आज मेरे सामने हैं दोनों की दोनों महिंद्रा की XUV 7XO। ये है इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट AX और ये है इसका सेकंड बेस वेरिएंट AX3। अगर आप आज के टाइम पे महिंद्रा XUV 7XO के दो लोअर वेरिएंट लेने जाएंगे तो यही जो दोनों वेरिएंट है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आप अपने 16-17 लाख रुपए कहीं लगाने जा रहे हैं, उनको कहां लगाना चाहिए, कौन सी ज्यादा एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहने वाली है, दोनों में से ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से, और आप लोगों के मन में जितने भी सारी कंफ्यूजन है सारी दूर करने में मैं फटाफट से आपकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं इनकी प्राइसिंग के साथ। ये है दोस्तों XUV 7XO का बिल्कुल बेस वेरिएंट AX एंड इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 13,66,000 रुपीज, 13,66,000 रुपए इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत एंड करीबन 16 लाख रुपए की आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल डीजल मैनुअल में ही आती है, ऑटोमेटिक में नहीं आती है। अब अगर आप लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के शौकीन, आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तब आपको जाना पड़ेगा AX3 की तरफ। ये है दोस्तों AX3 जो आपको पेट्रोल डीजल दोनों में देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 16,02,000 रुपए। पेट्रोल मैनुअल की एक्स शोरूम कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स शोरूम में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से वाली वीडियो देख रहे हैं, आपकी ऑन रोड में जो प्राइस होगा स्टेट का, सिटी का, वो अलग अलग होगा, लेकिन एक्स शोरूम सब में सेम रहता है। इसीलिए मैं आपको एक्स शोरूम में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बताने में, ठीक है। बाकी ये गाड़ी अगर आप ऑटोमेटिक लेने के शौकीन है तो ऑटोमेटिक से इसी का से ही शुरुआत होती है AXCC XUV 7XO के मॉडल की, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात, और मैंने वेरिएंट आपको समझा दी है। ऑटोमेटिक मैनुअल जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। अब अच्छा, एक चीज और है, देखो, अगर आपको ये गाड़ी पेट्रोल से डीजल में लेनी है तो 1,30,000 रुपए का कंपनी ने AX वेरिएंट के अंदर फर्क रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको AX3 जो है पेट्रोल डीजल में लेनी है तो कंपनी ने सिर्फ 47,000 रुपए, 47,000 रुपीज का जो यहाँ पे फर्क है वो रखा हुआ है। मतलब ये पेट्रोल डीजल में सिर्फ 47,000 रुपए महंगी है, पेट्रोल अगर आपको डीजल में लेना है, लेकिन यहाँ पे 1,30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे डीजल वेरिएंट के लिए। फालतू कुछ नहीं मिलेगा उसमें, आपको सिर्फ डीजल इंजन मिल जाएगा और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। इन गाड़ियों में आपको फीचर क्या क्या मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इनकी चाबी के साथ। ये देखो, ये आपको मिलेगी दोनों ही गाड़ियों की सेम चाबी। इसमें दोनों में ही आपको रिमोट की जो है वो देखने को मिल जाती है। लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज का जो बटन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसी काम रहता है चाबी का। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों ही वेरिएंट में 2,36,000 रुपए का फर्क है। पेट्रोल मैनुअल की अगर मैं बात करूं इनके वेरिएंट की, फीचर में डिफरेंस है। 2,36,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देके इसकी तरफ जाना चाहिए, आपको यही ले लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको एलईडी में प्रॉपर वर्किंग में जो हेडलैम्प्स है ये मिलती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसमें प्रोजेक्टर के साथ एलईडी हेडलैम्प आपको मिल जाएगा। ये इसमें डमी रहने वाला है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी लुक के लिए देखे। सेम इसमें भी है, इसमें भी सेम हेडलाइट है, दोनों में ही बिल्कुल हेडलैम्प बिल्कुल सेम है। इवन अगर मैं फ्रंट से बात करूँ ना तो आप देख के पता ही नहीं लगा पाओगे कि कौन सा बेस और कौन सा AX3 है। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, दोनों में ही बिल्कुल सेम लगते हैं। इसमें भी ब्लैक कलर आता है, इसमें भी सारे कलर आते हैं, इसमें भी सारे कलर आपको बेस फिनिश ही देखने को मिल जाते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में, ठीक है। तो फ्रंट से खैर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग जो है वो आपको यहाँ पे ग्रिल में देखने को मिल जाती है। फ्रंट का कैमरा जो है इसमें नहीं आता है, एंड यहाँ देखोगे तो फ्रंट कैमरा इसमें भी नहीं आता, इसमें भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको दी गई है। फॉग लैंप्स वगैरह इसमें भी नहीं आएगी, ध्यान से देखोगे तो फॉग लैंप्स वगैरह इसमें भी नहीं आती है। तो ये भी एक चीज़ रहने वाली है। अब बात करते हैं इनके व्हील्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियों में सेम टायर दिए गए हैं, 235 65 R 17 इंच के आपको दोनों ही गाड़ियों में स्टील रिम्स देखने को मिल जाएंगे 17 इंच के। एंड एक और चीज़, दोनों ही गाड़ियों में आपको और 4 व्हील डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। बेस वेरिएंट में भी चारों में डिस्क ब्रेक है, AX3 में भी आपको सेकंड बेस वेरिएंट में भी चारों टायर में डिस्क ब्रेक जो देखने को मिल जाएगी। दोनों में ट्यूबलेस टायर आएंगे और ऊपर से दोनों पे ही व्हील कवर लगा हुआ आएगा। एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी आपको व्हील कवर लगा हुआ मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊं तो जो व्हील कवर है वो ये रखे हुए दोनों ही गाड़ियों में आपको रखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। सब जब आप डिलीवरी लेंगे तो ये आपको ऊपर से लगे हुए मिल जाएंगे। अब एक और डिफरेंस देखो, जो साइड ओवर व्हील्स है बिल्कुल बेस वेरिएंट AX के अंदर, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर्स। इनको आपको मैनुअल हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन AX3 की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इसको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों आपको मिल जाते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर। सो एक ये चीज़ भी रहने वाली है। बाकी रूफ रेल्स आपको दोनों ही जो कार्स में देखने को मिलेगी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आपको जो फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर में ये भी रहने वाले हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बैक से। पीछे से आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा विद हाई माउंटेड LED स्टॉप लैम्प, प्लेन ग्लास मिलेगा, कोई वाइपर नहीं है, कोई डिफोगर आपको नहीं मिलेगा, कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा बेस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो टेल लैंप्स रहने वाली है प्रॉपर LED में आपको मिलेंगी, सिर्फ रिवर्स पार्किंग जो लैंप है ये आपको बल्ब में मिलेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे LED का यूज करा गया है। तो ये रहने वाली है इस गाड़ी की बैक से लुक। पीछे भी आपको यहाँ पे दो जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाओगे AX3 की तरफ, यहाँ पे आपको
वही सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे तो शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर विद एलईडी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर में आपको डिफोकस नजर आ रहे होंगे। और यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे एक वाइपर जो है वो भी मिल जाएगा AX3 के अंदर, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली देखा जाए तो अगर आपको आपकी डेली की जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि रियर वाइपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है, रिवर्स पार्किंग कैमरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, डिफोकर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको इसी वेरिएंट से मिलनी शुरू होती है AX3 से, जिसके लिए आपको 2,36,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे वो पे करने पड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर से। इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक जो मैं कहूँगा चेंजेस हैं वो किए गए हैं, कोई भी और चेंजेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये है बिल्कुल बेस वेरिएंट AX। यहाँ पे देखोगे तो चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, साइड ओवीएम्स इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको फोल्डेबल नहीं मिलता है, इसमें आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, मतलब चारों दरवाजों में स्पीकर, 2 ट्विटर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसके अंदर भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ट्रिपल स्क्रीन जो है वो आपको प्रॉपर वर्किंग यहाँ पे मिलने वाले हैं। 13.5 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, आर्मरेस्ट विद रियर AC वेंट्स, टाइप C मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एक USB पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएंट है इसमें भी आपको बेसिकली आपकी जरूरत के सारे फीचर जो है वो मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको इसका सेकंड रो भी दिखा देता हूँ। सो ये देखिए पीछे भी आपको सब कुछ इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो बेस वेरिएंट है ये बन चुका है, बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स, थर्ड रो में भी आपको अच्छा खासा स्पेस, लेग रूम वगैरह मिल जाएगा। सो ये तो हो गई AX की बात। अब बात करते हैं हम लोग AX3 के बारे में। AX3 पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे ना तो आपको सेम ही सब कुछ जो है वो मिलने वाला है, बस एक दो चीज़ फालतू ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको AX3 के अंदर इलेक्ट्रिक फोल्डेबल जो है साइड और व्हीम्स यहाँ पे ऐड हो गए, बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट सब कुछ बाकी सेम ही है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी क्रूज कंट्रोल आ गया, ट्रिपल स्क्रीन आ गई। अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड हो गई वो हो जाएगी, यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। अगर आपको ऑटोमेटिक 7XO चाहिए तो इसी AX3 से वेरिएंट से जो है वो मिलनी शुरू होती है। तो ये है खैर इनके डिफरेंसेस 2,36,000 रुपये फालतू देने के बाद। तो खैर ये हो गई इनके डिफरेंसेस की बात। अब मैं आप लोगों को इन दोनों गाड़ियों में फाइनल बता देता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी एट लास्ट लेनी चाहिए। देखिए अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास है भाई बजट आराम से 17-18 लाख तक की गाड़ी लेने का, एंड सेकंड चीज़ अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी ही चाहिए तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है फिर बेस वेरिएंट लेने का, तो आपको फिर इसी गाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। आपके डेली के जितनी भी सारी यूजफुल चीज़ें होती है, जैसे कि साइड और व्हीम्स फोल्डेबल, रियर वाइपर, डिफोगर, ये सभी चीज़ें हो गई, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो गई, वो सब कुछ आपको इसी वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास बजट बहुत लिमिटेड है और आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए ताकि आपके जो जितने भी जरूरत की चीज़ें हैं सारी गाड़ी के अंदर मिल जाए, जैसे कि अच्छा म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन, रियर AC वेंट्स, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेडलैम्प, टेल लैम्प सब LED में आपको दोनों ही गाड़ी में मिलने वाली है। तो भाई मेरे हिसाब से जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो ये है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। AX3 किन लोगों को लेनी चाहिए और AX किन लोगों के लिए बनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।